हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स 343। तो मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स पर। तो आज मैं बना रही हूँ, आज ये दिन है, आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कांवड़िया मेला। तो वहीं उनकी जाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पर उनको बना कर देना है, मतलब 3 लोगों का खाना बना कर देना है। तो वहीं पर इसलिए मैं यहाँ पर आलू कट कर रही हूँ और मैंने आलू बॉयल करने के लिए भी रख दिया है। तो क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा टिकिया बनाने का वो है मेरा, तो देखिए बना पाती हूँ कि नहीं टिकिया। और यहाँ पर मैंने आलू कट किया, आलू कट करके इसको धुल कर छान लिया है। और देखिए मेरे रात के बर्तन भी पड़े हुए हैं अभी, तो रात के जो खाने के बर्तन थे वही पड़े हुए हैं। तो आलू परवल की सब्ज़ी है, तो उसमें मैंने ये परवल फ्राई करके निकाल लिया है। उसके बाद इसमें तड़का लगाकर हींग का और मेथी का तड़का लगाकर और फिर इसको आलू को भी फ्राई कर लेंगे। और आलू में मैंने हरी मिर्च कट करके पहले से ही कर दी थी, क्योंकि फिर बाद में पहले ही हरी मिर्च डाल दो तो वो सूखी सूखी सी हो जाती है और वो उससे झाग बहुत होता है, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैंने जो आलू कट किए थे, छीले थे, वो उसी का छिलका है, तो साथ साथ के उसको तो को निपटाती जाते हैं क्योंकि किचन छोटी है, तो फिर उसी हिसाब से। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लाए थे रात को ही, बच्चों का ही सामान है ये सब, खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्कुट वगैरह, नमकीन, यही सब। तो ये सब इकट्ठा ले आते हैं और फिर उसको जब तक चलता है तब तक चलता है। तो इस तरह से इसको एक गैलन में करके इसको रख देता है। वो पैकेट में रहती है लेकिन फिर भी इकट्ठा रहती है और सील नहीं होती है। तो और यहाँ पर ये मैगी की पैकेट भी है, तो इस तरह से डिब्बे में करके रखो तो ठीक रहता है, एक जगह रहती है, सामान से बेटर रहता है। और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। तो आटे में मैंने थोड़ा सा, मतलब 2 प्लेट आटा था तो आधा प्लेट के करीब मैदा डाल दिया और 1 कप के करीब दूध है। तो इसको लगाकर करो तो फिर वो आपकी जो रोटी है वो काफ़ी देर तक सॉफ्ट बनी रहती है और दूध की वजह से वो वाइट वाइट भी रहती है। नहीं तो फिर मतलब जो पराठा है वो रेड हो जाता है और टुकड़े टुकड़े में टूटने सा लगता है। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग करना है, कहीं पर सफ़र में जाना है, थोड़ा और डिले करके खाना है, तो फिर आप इस तरह से बनाकर रखें। और इसमें ये मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी, ये नमक है, हल्दी है, मिर्च है और ये गरम मसाला है। तो यही सब डालकर और इसको फ्राई करना है, क्योंकि बनाना है, क्योंकि कांवड़िया मेला जा रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। मतलब जब से जल उठाएंगे और उसके बाद जब तक जल चढ़ाने देंगे उस बीच लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही इसका सूखा सब्ज़ी बनाना है। और ये बच्चे भी रेडी हो गए हैं, उनको भी स्कूल जाना है। तो उनका स्कूल उनकी मैम ने मतलब ये नोटिस नहीं लिखा था और ना ही व्हाट्सएप पर बताया बच्चों को, कोई भी छुट्टी की कोई नोटिफिकेशन नहीं दी। तो फिर मुझे पता नहीं थी, और जब वैन नहीं आई तो फिर पता चला कि हाँ आज छुट्टी है स्कूल में। बच्चे कुछ थे वो बताने लगे। और यहाँ पर मेरी कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी तो उसको भी रिफ़िल कर दिया है डिब्बे में डालकर। और कसूरी मेथी डालकर इसको बनाओ सब्ज़ी का टेस्ट, फ्लेवर जो होता है, स्मेल बहुत अच्छा हो जाता है। कोई भी सूखी सब्ज़ी हो उसमें डाल दो तो वो सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ा देता है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए ही केवल अभी टिफ़िन बनाऊँगी। और ये मैदा वाला आटा है, थोड़ा सा मैदा लगा हुआ है तो ये बहुत चिपचिपा सा हो रहा था। और लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और इस तरह से बनाओ तो बच्चों को पसंद भी आता है ये वाला पराठा। क्योंकि विनू को तो वाइट वाइट पराठा बहुत पसंद है, मतलब वो अगर रेड हो जाती है रखे रखे तो वो उसको नहीं पसंद आती है। तो इस तरह से अगर बना के दो तो बच्चे खाते हैं, पसंद से खा लेते हैं। और आपको वैसे भी घर में भी बनाना हो और आप थोड़ा सा दूध डालकर बना रहे हैं, अगर उसको लगा रहे हैं आटा, तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और वाइट वाइट सा लगता है, तो अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पर बस बच्चों की टिफ़िन के लिए ही अभी बनाऊंगी। और अपने हस्बैंड को फिर बाद में, थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्चे एक बार चले जाएं उसके बाद बनाओ तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर वही है, आधा दिमाग बच्चों में लगा रहेगा, आधा दिमाग काम में, तो फिर नहीं हो पाता है काम। और यहाँ पर बस बच्चों के लिए ही 2-4 पराठे जो है वो बना दूँ, उसके बाद पैकिंग भी कर दूँ बच्चों की टिफ़िन के लिए भी।
और यहाँ पर आ चुके मैं रूम में। बच्चों की टिफ़िन बनाने के बाद केवल बच्चों का ही टिफ़िन बनाया और 2 पराठे बना दिए उनको खाने के लिए भी सुबह सुबह। तो यहाँ पर वही आराध्या की चोटी बनानी है, बाल बनाना है उसका भी, तो इसलिए यहाँ पर बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए तो फिर उन्होंने बोला, वीनू से बोला कि तुम किटकैट पा गए, तो उसने बोला नहीं। तो मुझे भी नहीं पता थी कि उसके मैगी में किटकैट भी था। तो वहीं पर ये थोड़ी सी आर्गू हो रही है वो बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद दुकान के पास ही दुकान वाले से ही कुछ चूक हुई हो, क्योंकि मैंने उस मैगी का पैकेट खोल के देखा ही नहीं था, बस वैसे ही डिब्बे में खाली कर दिया है। तो यहाँ पर वही थोड़ी सी नोकझोंक हो रही है मेरे हस्बैंड के बीच में। और अच्छा भी लगता है, थोड़ा बातचीत हो जाती है, नहीं तो फिर आप देखते ही हैं बहुत कम ही हम दोनों लोग के बीच बातें हो पाती हैं। और कोई टाइम ऐसा मिलता ही नहीं है कि वो मतलब सुबह चले जाते हैं 7 साढ़े 7 के बीच में ही चले जाएंगे, फिर रात में 11 साढ़े 11 ऐसे ही आते हैं, तो फिर कहाँ ही बात हो पाती है। और यहाँ पर आराध्या के नेल भी कट करने थे, उसने रात ही में बोला, बट रात में मैंने नहीं किया, तो फिर इस टाइम इतनी टाइम ही कर रही हूँ। और ये आराध्या के नेल बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, उसके बाल और नेल दोनों इतने जल्दी बड़े होते हैं। और उसकी नेल में पता नहीं कैसा होता है, मांस पकड़े रहते हैं उसके नेल, तो बहुत जल्दी नहीं टूट कर मतलब होते हैं शार्प। और यहाँ पर मैंने ये 3 लोगों का खाना भी बना कर रख दिया और ये पैक कर दूँ, तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही पैक करो, क्योंकि फिर कौन डिब्बा ढोएगा इधर उधर, तो टिफ़िन नहीं ढोना था तो इसीलिए डिस्पोजल में ही दे दिया। तो यहाँ पर वही अपने हस्बैंड के लिए ही 2 ब्रेड सेक कर और फिर उनको भी चाय दे दूँ, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था, जाना था उनको भी। तो यहाँ पर वही ये बात कर रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने उनके लिए 1 ही कप चाय बनाया था, उसके बाद मैंने फिर ये अपना बनाया, अपने लोगों के लिए भी बनाया। और यहाँ पर ये देखिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर यही है, मम्मी से कुछ बातें कर रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और ये नीतीश भैया आ गए ये क्वार्टर पर के ही हैं, मतलब ये कारखाने के हैं। तो यहाँ देखिए मिठाई लेकर आए हैं अंदर, क्योंकि ये बाहर दुकान भी है। और इनसे मैंने बोला कि आप सबको हाय बोल दें तो यहाँ पर वही ये हाय बोल रहे हैं और फिर तुरंत चले गए। और यहाँ पर मैंने मलाई निकाली हुई थी, रात की मलाई है, रात वाले दूध की। और यहाँ पर जो मैंने बताया था नहीं बना पाई, टाइम नहीं लग पाया, तो बाद में कुछ बना लूँगी। तो और यहाँ पर मैं किचन की भी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि रात में मैंने किचन नहीं साफ़ किया था। तो इतनी टाइम ही कर दो, और एक बार जब पूरा उसको अच्छे से साफ़ करके करो तो फिर बहुत सुकून मिलता है। नहीं तो फिर बस रोज़ के टाइम पे तो ऐसा ही होता है कि बस कुछ पोंछ दो, उससे किसी कपड़े से पोंछ दो, गीले कपड़े से पोंछ दो थोड़ा सा। हाँ ये तो, और जब इस तरह से पूरी अच्छे से धुल कर करो तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम शाइन सी आ जाती है किचन में, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर यही कि सारे सामान को हटा हटा कर भी वाइप कर दो, तो नहीं तो फिर पानी लग जाता है, तो वहाँ पानी के दाग पड़ जाते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। और जब सामान हटा कर और फिर उसको वाइप करो तो वहाँ पर वो चमक बनी रहती है। और यहाँ बर्तनों को क्लीन करते हुए जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, बहुत लेट होता जा रहा था। और थोड़ी घबराहट सी होती है जब टाइम ज़्यादा होता है। आपके रोज़ के काम के हिसाब से अगर टाइम ओवर होता है तो फिर मन में थोड़ा सा रहता है लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, क्योंकि उठने में लेट हो जाता है। और रात में इतनी लेट से सो तो फिर सुबह के टाइम थोड़ा लेट हो ही जाता है। फिर दिन भर आप तो जानते ही हैं कहाँ ही सोना मिल हो पाता है। और यहाँ पर मैं ये जो तवा है ये भूल ही गई थी करना, क्योंकि मैं ये तवा सब बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ, झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखती, अलग से नीचे रख देती हूँ। और देखिए मेरे तवा कितने अच्छे से चमक गए हैं। तो यही है, इसके साथ आप जब तार से उससे करते हैं दवा वाले पत्ते से तो वो बहुत अच्छे से साफ़ होता है। और ये मैं नीचे पोछा भी लगा लूँ। और सुबह सुबह की हर इंडियन हाउसवाइफ की तो सुबह सुबह की एक्सरसाइज यही होती है, मतलब हर जगह पोछा लगाओ, झाड़ू करो, फिर ये सब करो। तो ये सब काम करते करते ही इतना एक्सरसाइज टाइप की हो जाती है कि अलग से कुछ एक्सरसाइज करने की का मन भी नहीं करता है। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ अपने कमरे की हालत बहुत ही बुरी कर दी है बच्चों ने, और सारे सामान इधर उधर बिखेर दिए हैं।
क्योंकि मैं इधर आज बिल्कुल भी नहीं आ पाई, बस बच्चों का बाल बनाना था उसी के लिए आई, फिर तुरंत चली गई फिर किचन में, क्योंकि इनको बना कर देना था, इनको भी लेट हो रहा था। तो जब ये चले गए हैं और बच्चे बाहर हैं, नहीं बाहर से आ भी गए थे ये, और हाँ बाहर से आ गए क्योंकि फिर पता चला कि इनकी स्कूल नहीं है, छुट्टी है स्कूल में। तो फिर ये देखिए बैग यहीं पर रख कर और टिफ़िन वगैरह सब वहीं पर छोड़ छाड़ कर सब बस कपड़े चेंज किए और भागे, बस इन लोग का यही रहता है। और यहाँ पर ये जो टेबल क्लॉथ है इसको भी इन्होंने सब बच्चों ने इधर उधर गिरा पड़ा के पूरा कमरे का हुलिया ही बिगाड़ देते हैं। अगर इनको छोड़ दो इनकी हाल पर तो वो पूरे कमरे का हुलिया ही बिगाड़ कर रख देते हैं। और ये एक दिन में एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ही मेरा ये टेबल क्लॉथ गिरता ही रहता है, क्योंकि ये बहुत हल्का है। इसको मुझे जल्दी से जल्द बदलना है, क्योंकि आप जानते ही हो वीनू ने जब पॉलीथीन वाले पे जो प्लास्टिक वाली होती है उस पर रख दिया था प्रेस, तो वो जल गई, तो इसलिए मुझे वो हटाने पड़ा, नहीं तो फिर मैं नहीं हटाती। फिर मुझे लाने भी है, बहुत सारे सामान है जो लाने हैं, बट वही है नहीं निकलना हो पा रहा है। बट जब भी निकलूँगी तो पहले तो सबसे पहला नंबर मेरा यही रहेगा, क्योंकि ये कपड़े वाला क्लॉथ बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बच्चे कुछ गिरा देते हैं तो बार बार धुलना भी पड़ता है, बहुत जल्दी इसको धुलना पड़ता है, हर दिन 1 दिन 2 दिन पे तो धुलना ही पड़ता है इसको, तो वो मुझे नहीं पसंद आता। और जो प्लास्टिक वाला रहता है तो उसको धुल दो, सफाई कर दो, पोंछ दो तो साफ़ हो जाता है, वो ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं सब पूरे कमरे की डस्टिंग और सामान समेट कर फिर इधर झाड़ू भी निकालना है, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, काफ़ी लेट सा होता जा रहा था। तो और मैं ये इसकी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, पर मैं खुद भी बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी कि ये फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चल रहा था, क्योंकि लेट तो हो ही रहा था। खैर जब काम कुछ रहता है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो लेट तो होना ही होना है, क्योंकि करना सब अकेले मुझे ही है, तो और कोई मतलब और कोई आएगा तो है नहीं करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने कमरे में और बाकी सब जगह भी पोछा ही लगा रही हूँ, और कभी कभी कमरे में बैठ कर लगा लो, कभी कपड़ा लगा कर ही कर लो वाइपर में, तो वो ठीक रहता है। अगर जैसे 1-2 दिन पे हाथ से लगाती हूँ, फिर 1-2 दिन वाइपर से, इस तरह से चलता रहता है। मेरा कोई प्रॉपर नहीं है कि हाँ वाइपर से ही लगाना है या फिर हाथ से ही लगाना है, अपने आप के ऊपर डिपेंड रहता है, अपना जिस मर्ज़ी से करना होता है कर लेती हूँ। और इधर बाहर तो मैं हमेशा ही वाइपर से ही लगाती हूँ, वाइपर में कपड़ा लगा कर फिर लगा दो तो ठीक रहता है। और यहाँ पर पूरे हॉल में भी लगाना है, किचन में मैंने पहले ही लगा दिया था, यहाँ पर हॉल में भी कर दूँ। और ये हॉल में ये चौकी पड़ी है, ये चौकी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, और इस पर कुछ डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ के मतलब आप कह लीजिए वर्क मेंबर ही हैं, तो उनकी ये चौकी है, तो इस पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते हैं, ये जैसी है वैसे ही पड़ी रहती है। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये कपड़े हैं, कपड़े भी धुल कर मशीन भी लगी रहती है तो ठीक रहता है, हाथ के हाथ वो भी काम हो ही जाता है। नहीं तो फिर उसके लिए अलग से टाइम निकालो, फिर उठ कर उसको एक बार करो, वो नहीं समझ में आता है। सुबह के टाइम पर मशीन लग जाती है तो ये रहता है कि हाँ साथ के साथ वो भी काम रहता है, तो वो भी निपट सा जाता है, तो ठीक रहता है। नहीं तो उसके लिए अलग से कोई प्रॉपर टाइम निकालो तो वो बहुत, कपड़े वाला काम तो अगर नहाने से पहले ही हो जाए तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो पानी वाला काम होता है वो नहाने से पहले ही अच्छा लगता है। नहीं तो फिर अगर कपड़े गीले होते हैं बाद में तो फिर मन अजीब सा होता है, नहीं अच्छा लगता है। आज मेरे देवर जी का बर्थडे है भाई, सब लोग विश करिए उनको। सरासर की सरसर कहाँ? हाँ चश्मा लगा पीला पीला लाल लाल चश्मा लगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स 343 पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर, और नए आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो की अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं इसी तरह से आपको वीडियोज़ दे पाऊँ।
तो आज सुबह से ही मैंने आपसे डायरेक्टली कोई बात नहीं की और बस काम ही काम दिखाते जा रही हूँ, तो इसलिए सोचा थोड़ी सी बातें ही कर लूँ पहले। और आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हैं, कांवरिया मेला होता है यहाँ पर, ये अयोध्या जी से जल उठाकर और फिर यहाँ पर देवरिया मंदिर लाएंगे। हम लोग यहाँ हैं देवरिया मंदिर, तो वहाँ पर लाएंगे जल चढ़ाने के लिए। फिर बदेश्वर नाथ भी हैं, तो वहाँ पर जाते हैं जल चढ़ाने, फिर देवरिया मंदिर आते हैं जल चढ़ाने। तो आज गए हैं, फिर कल सुबह में चढ़नी है क्योंकि कल तेरस है, तो तेरस के दिन चढ़ता ही चढ़ता है भगवान जी को जल। तो मेरे यहाँ से तो मेरे हस्बैंड और छोटे वाले चाचा जी, ये दोनों लोग गए हैं अयोध्या जी से जल लेकर और चढ़ाने के लिए। तो वही सुबह उन लोगों को टिफ़िन देना था, 2-3 लोगों का खाना बना कर देना था, फिर बच्चों का टिफ़िन भी देना था, और उसके बाद घर का काम तो जो होता है वो तो होता ही है। तो वही सब आपको मैंने दिखाया है, और इस वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ एंड, ताकि क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसके आगे का कुछ दिखाऊंगी, और इसके आगे का कुछ भी हुआ। तो आज मेरी देवरानी जा रही हैं अपने मायके, उनका भी आज जाना है उनको, तो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो एंजॉय करें मेरी वीडियोस को, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। एक बार मैं आपको अपना घर दिखाते चलूँ, ताकि बहुत सुकून मिलता है अपने घर को सजा संवरा देखते हुए, थोड़ा सेट देखते हुए। तो सुबह के टाइम जब इतनी भाग दौड़ करके जब सफाई करो, उसके बाद घर को एक बार निहारो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरा डोर मैट जो मैंने कल बनाया है DIY से, तो आप बताइएगा कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा। और चीज़ों को वेस्ट करने से अच्छा है उसको रीयूज़ कर लिया जाए। तो मेरा एक ये भी था, ये वाला, तो इसको भी मैंने किनारे से इसमें गोटा लगा दिया है। तो ये भी काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी दिनों का मतलब हो गया कि 11 साल से मैं इस मैट को चला रही हूँ। क्योंकि ये ऊपर का तो कुछ ख़राब होना नहीं है, बस नीचे का होता है, और जो बॉर्डर का होता है बॉर्डर ख़राब हो जाती है। तो इन दोनों को चेंज करते रहो तो आपकी डोरमेट्स हमेशा ही चलती रहेंगी, काम में आती रहती हैं। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन भी इससे मैच कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा बन गया है। और दिखा दूँ, कपड़े भी मेरे यहाँ पर सूख रहे हैं, ये सारे कपड़े धुल दिए हैं मैंने, और इधर थोड़े से चल भी रहे हैं कपड़े।